हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट मैप बताना चाह रहा हूँ। ये हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर वाइज करेंगे। पहला चैप्टर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से है, और डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन में हम लोग को पूरा पढ़ना है। डाइजेशन जो हम फूड को तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ के सिंपल फूड में बदल देते हैं, वही डाइजेशन होता है। फिर फूड को जब तोड़ देते हैं तो हम लोग पूरे जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो ल्यूमेन है वहाँ से एब्जॉर्ब करके फाइनली हम लोग क्या करते हैं, ब्लड में लेके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सेल्स में भेज देते हैं, वो पूरे बॉडी के सेल्स एसिमिलेशन पार्ट होते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। हेटरोट्रॉपिक मैंने वी आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, वी आर डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट। इसलिए हम लोग हेटरोट्रॉपिक में भी होलोजोइक मोड होते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, जो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा एक तरह का जो सेलुलर में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में आते हैं हम लोग, ह्यूमन एक्स्ट्रा सेल के बाहर यानी एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में ही हम लोग होते हैं। दूसरा है इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन, जो शरीर के भीतर होता है। उसके बाद हम लोग जो होलोजोइक में भी हम लोग क्या होते हैं, कुछ लोग हार्बीवोरस होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कुछ लोग कार्निवोरस होते हैं, फ्लैश खाते हैं, एनिमल फ्लैश। कुछ लोग ओमनीवोरस जैसे हम लोग आते हैं, दोनों खाते हैं। कुछ लोग कैनिबल होते हैं जो अपनी ही जाति को मार के खा जाते हैं। कुछ लोग होते हैं फ्रोजी फ्रूट खाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि आपके जो होते हैं कैप्रोफेगस होते हैं जो स्क्रीटा खाता है पिग। उसके बाद ऑटोकैप्रोफेगस जो अपना ही स्क्रीटा खाता है जैसे रैबिट। उसके बाद कुछ सैंगिवोरस होते हैं, ब्लड सकर होते हैं। इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट खाने वाला, ये कैटेगरीज है। तो हम लोग को ये सब जान गए। हम लोग न्यूट्रिशन है जिसमें हम लोग फूड लेते हैं, उस न्यूट्रिशन में जो एनर्जी के लिए हम लोग लेते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए लेते हैं, और भी वर्क फंक्शन के लिए हम लोग जो फूड लेते हैं वही न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में भी हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को पूरा न्यूट्रिशन में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, साथ में रेगुलेटर के रूप में विटामिन्स, वाटर भी पार्ट है हमारा आते हैं। उसमें हम लोग को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपके स्टार्ट होते हैं, ह्यूमन का ही आप लोग को पढ़ना है। तो ह्यूमन में देखिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपके जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ह्यूमन की बॉडी है। ह्यूमन की बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल को दिखा रहा है। सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल है आपका माउथ है। माउथ, और माउथ में जो होते हैं, ये माउथ जो पार्ट होते हैं, ये दो भाग होते हैं माउथ में। अगर देखा जाए तो माउथ में एक भाग होते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है, जैसे होते हैं। और माउथ में जो होते हैं ऊपरी अपर जॉ एंड लोअर जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ की जो होते हैं इसमें बक्कल कैविटी बोलते हैं। और इस जॉ में ही क्या रहते हैं, पूरे माउथ के ऊपर और नीचे जॉ में सभी जगह आपका रहता है टंग। क्या रहता है? टंग। और टंग जो बेक से कनेक्टेड रहता है उसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनम। टंग पे पैपिला होते हैं, फ्लैट स्टैक होता है, वेस्कुलराइज होते हैं, ब्लड वेसल्स की मात्रा होती है, इसलिए प्रोटोस्टबल होते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। और इस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैपिला होते हैं, जैसे सर्कमवैलेटिव पैपिला जो बेस पे रहते हैं, वी शेप के होते हैं। उसके बाद फंजी फॉर्म, फिलीफॉर्म, फॉलिएट पैपिला, ऐसे ऐसे उसी टेस्ट बेड डेवलप करते हैं जिसके लिए डिफरेंट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सॉल्ट टेस्ट, सॉवर टेस्ट, बीटर टेस्ट एंड स्वीट टेस्ट के लिए होते हैं आगे की ओर। तो ये टंग की पूरी प्रकृति होती है। और टंग में ही आपके क्या होते हैं, दूसरा जो होते हैं तीत होते हैं। तो ह्यूमन का जो तीत बात कर रहे हैं, हम लोग माउथ पे ही बात कर रहे हैं, तो तीत का होते हैं, एक जो होते हैं आपका थिकोडोन, दूसरा जो होते हैं डाइफियोडोन एंड और दूसरा जो कैटेगरी होते हैं आपका जो दूसरा डाइफियोडोन, थिकोडोन एंड हेट्रोडोन, एच फॉर हेट्रोडोन। तो ये सॉकेट में बरीड रहता है इसलिए थिकोडोन दो बार आते हैं, इसलिए डाइफियोडोन। शुरू में दो दांत जो 20 दांत आते हैं, फिर उसके बाद में बाकी दांत दो आते हैं, टोटल 32 सेट के होते हैं। मिल्क टीथ जो होते हैं हमारे 20 होते हैं, और कुछ टीथ जो होते हैं जो मोलर टीथ को बोलते हैं, विजडम टीथ जो होते हैं, वो कुछ टीथ जो प्री मोलर और लास्ट मोलर जो आते हैं एक ही बार आते हैं, इसलिए मोनोफायोडेंट की प्रक्रिया में रहते हैं वो। और हेट्रोडोन डिफरेंट टाइप के होते हैं, टीथ होते हैं, एनसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। इस सेट में पूरी टीथ में जो हमारा 32 दांत होता है, जिसमें एक जॉ में आपके अपर जॉ में 8 टीथ और लोअर जॉ में 8 टीथ, इंटू राइट साइड और लेफ्ट साइड मिला के 8 इंटू, ठीक है, 2 16 ऊपर 16 32 कैसे होते हैं, 2 1 2 3 का सेट होता है। और बाई 2 1 2 3 इंटू 2 कर देंगे तो 32 दांत आएंगे आपके यहाँ पे। तो बच्चों में जो आते हैं 2 0 2 2
का सेट रहता है वाई 2022। प्री मोलर और लास्ट मोलर नहीं आते हैं, वो आपके मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ से परमानेंट टीथ की ओर है। तो ये टीथ के बारे में, टीथ के जो भाग होते हैं, सबसे बागली भाग जो होते हैं टीथ का स्ट्रक्चर 3 भाग होते हैं। सबसे नुकीला आगे दिख रहा है क्राउन, जो गम जो मसूड़ा है, मसूड़ा के सराउंडिंग उसको बोलते हैं आपके जो होते हैं, उसको आपका सबसे पहले जो होते हैं क्राउन, नेक, और सबसे जो रूट एम्बेडेड रहता है उसको बोलते हैं रूट का भाग। सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं एनेमल का लेयर। उसके बाद जो एमिलोब्लास्ट से बनते हैं डेंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट से बनते हैं ओडोंट, ठीक है, डेंटाइन लेयर, और सबसे पल्प होते हैं वहाँ पे ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह रहते हैं। तो ये आपके पूरी, और सीमेंट जो होते हैं कनेक्ट करते हैं गम से टीथ को, और नीचे जो सॉकेट में रहते हैं उसको ओडोंटोब्लास्ट लिगामेंट बोलते हैं। अब ये पूरी टीथ और इसके बारे में हम लोग जान गए। तो अब हमारा दूसरा जो होते हैं, ये आपका जो भाग होता है जिसके माउथ के भाग जो होते हैं, एसोफेगस, क्या बोलते हैं, एसोफेगर, एसोफेगर, ये 25 सेंटीमीटर लाइन होता है। यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं होता है, सिर्फ पाइप। यहाँ पे जो फूड होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू नीचे आते हैं, और स्टोमक। अब नीचे भाग में आते हैं स्टोमक। ये जो स्टोमक का भाग है, ये स्टोमक भाग है। अब ये स्टोमक जो भाग है, ये ऊपरी भाग को बोलते हैं फंडस, बीच वाला बॉडी, और ये इधर पालरिक भाग होते हैं। ये 3 मेन पार्ट में आते हैं स्टोमक, ये बीच वाला बॉडी भाग ये। और यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ भाग जो होते हैं आपके, कुछ भाग जो होते हैं कार्डियक रीजन से होते हैं, इसलिए कार्डियक रीजन भी बोलते हैं, स्टोमक पार्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे 2 इंस्फिंक्टर होते हैं, वाल्व के जैसा होता है, वो इसको बोलते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर, और इसको पालरिक इंस्फिंक्टर, जो पालरिक के पार्ट भी होते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसे करके ये बात को हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। ये आपके स्टोमक के जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं रूजे होते हैं, और ये आपके पूरे स्टोमक के पार्ट होते हैं। फूड यहाँ से आते हैं। फिर ये जे शेप का स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, लेफ्ट साइड ह्यूमन के बिलो द थॉरेक्स आपके रहते हैं, अपर एब्डोमेन पे। और ये जो होते हैं, ये इसके जो भाग तो हमने बता ही दिए, और इसके अंदर ग्लैंड होता है वो गैस्ट्रिक, वो बाद में हम लोग बात कर लें। उसके बाद ये लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो 3 पार्ट में होते हैं इंटेस्टाइन। जो पहला भाग होता है यू सी शेप्ड होता है, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है, इसको ड्यूडेनम, इसको फिर जेजुनम, और लास्ट वाले पार्ट को इलियम बोलते हैं। ये सब क्वाइल्ड पार्ट होते हैं, और ये क्वाइल्ड होके आते हैं। अब ये जो पार्ट होते हैं ड्यूडेनम में, यहाँ पे मेन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का एरियाज है, यहाँ पे होते हैं। उसके बाद जो आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में खोलते हैं, जो ये वाला भाग होते हैं जिसका बात करते हैं, इसको बोलते हैं सिक्कम, ठीक है, और इसके मिड से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं वर्मिक्यूल अपेंडिक्स, और ये ऊपर की ओर भाग जाता है असेंडिंग कॉलम, ये आपका ट्रांसवर्स कॉलम, और ये जो है आपका डिसेंडिंग कॉलम, और ये सिग्मोइड कॉलम, और ये आगे आके रेक्टम में आ जाते हैं, और ये जो एनस में खुल जाते हैं। ये पार्ट आपके एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं। और साथ में अभी कभी देखिएगा तो इसके बीच में एक बैंड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बैंड होते हैं, उसको बोलते हैं टीनियल कोलाई। और ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं हॉस्ट्रा। तो ये स्ट्रक्चर आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल का है, जो आप एलिमेंट्री कैनाल पे आप लेते हैं। तो ये तो इतना आप लोग कॉन्सेप्ट मैप में ये ऐसे तेजी से आप इसके नोट्स बना लेंगे तो आपको पढ़ने में बड़ा आसानी होगा। जो आपका 7, 8, 10 लेक्चर में तैयार होता है वो आपका आधा घंटा में आपका तैयार हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपके टाइम कितने में जाए। और ये भी आपको रहेगा कि क्वेश्चन ऐसे बनाने से क्या होगा कि क्वेश्चंस आपके कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, कि वो आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे। तो एक तरह का मेमोरी का भी एक तरह का स्टोरी आपको रहेगा कि क्वेश्चंस आप सेग्रीगेट वे में कैसे क्वेश्चंस को हम लोग तैयार कर ले। तो ये भी आपका यहाँ पे रहता है। अब हम लोग आते हैं एलिमेंट्री कैनाल जान गए ह्यूमन का। उसके बाद ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स में देखिए सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड होते हैं। 3 ग्लैंड जो होते हैं उसका नाम है, ये 3 ग्लैंड का नाम है, एक तो पैराटिड ग्लैंड पी, दूसरा सब मैक्सिलरी और तीसरा होते हैं सबलिंगुअल। ठीक है, ये ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड होते हैं, ये पैराटिड ग्लैंड जो होते हैं ये वाटन डक्ट होते हैं। सब मैक्सिलरी में जो डक्ट होते हैं वाटन डक्ट, सब लिंगुअल में जो होते हैं डक्ट ऑफ फ्रेविनस होते हैं। और सभी मिला के ये करते हैं, इसके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, सलाइवा। क्या बोलते हैं, सलाइवा। सलाइवा वाटरी सिक्रीशन है, इसमें म्यूकस रहते हैं और भी इसमें क्या रहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। और इसमें एक एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज, जो आपको बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। ये कार्बोहाइड्रेट फूड को डाइसेक्राइड में चेंज करते हैं, पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में चेंज कर देते हैं। तो ये आपके सलाइवा का सिक्रेशन कुछ नर्व से होते हैं, क्रैनियल नर्व्स, कुछ 7 नर्व्स
कुछ 9 नर्व से मिलके ये सिक्रीट होते हैं। और भी एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, थायोसाइनाइड होते हैं और साथ में लाइकोजामिन जामिन, तो जो एंटीबैक्टीरियल के जैसा काम करते हैं। और ये सलाइवा करीब 1.5 लीटर डेली हमारा सिक्रीट करता है। उसके बाद हमारा इसमें ये आपका जो ईयर द लोब के होते हैं, ये सेकंड मोलर में खुलते हैं अपर, और ये मैक्सिलरी ग्लैंड होते हैं, जॉ एंगल के पास रहते हैं, और ये लिंग बिलो द टंग रहते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात कर लेंगे हम, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं स्टोमक में होते हैं। कहाँ होते हैं? स्टोमक में। अब स्टोमक में जो अलग अलग ग्लैंड के सेल्स होते हैं, अब सेल्स का नाम देखिए याद रखना है, तो सेल्स के नाम जो है, पहला ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक, दूसरा चीफ सेल, चीफ सेल, और तीसरा जो है ये आपके अर्जेंटाफिन, अर्जेंटाफिन, और दूसरा जो है आपका नाम है जी सेल। ये तरह का सेल्स होते हैं, ये सभी सेल मिलकर गैस्ट्रिक सिक्रीशन करते हैं। गैस्ट्रिक जो ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं आपके एससीएल, इसको पैराइटल सेल भी बोलते हैं, और एससीएल सिक्रीट करते हैं, और साथ में कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद चीफ सेल होते हैं, इसको जाइमोजेन इनर्ट फॉर्म में करते हैं, और इसको पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, और इसके सिक्रेशन जो होते हैं इसको बोलते हैं इसमें पेप्सिन, जो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। बाद में एचसीएल इसको कन्वर्ट करके इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये प्रोटीन के डाइजेशन का। अर्जेंटाफिन सेल होते हैं, कुछ हिस्टामिन और हेपेरिन और सेरोटोनिन नामक सब्सटेंस केमिकल को सेल। जी सेल क्या करते हैं? गैस्ट्रिक सेल, ये गैस्ट्रिक सेल गैस्ट्रीन हार्मोन सीक्रेट करने में मदद करते हैं। तो ये आपके ही हो गया। स्मॉल इंटेस्टिनल ग्लैंड में दो जो होते हैं, इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होते हैं उसको बोलते हैं, इसमें 2 सेल होते हैं, एक सेल ब्रूनर सेल, ब्रूनर ग्लैंड, और दूसरा जो होते हैं पेनस ग्लैंड। देखिए पेनस ग्लैंड और दोनों में ये मल्टीसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर और ये यूनिसेलुलर है। बात यही है। ब्रूनर ग्लैंड जो होते हैं नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को डाइजेशन मदद करता है, ये एंजाइमेटिक पार्ट को करते हैं। साथ में जिंक यहाँ से भी निकलते हैं ब्रूनर से। और ये जो आते हैं पूरे इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको विलाई बोलते हैं, म्यूकोसा का ही एलोंगेशन है। और ये उसी अंदर जो होते हैं, एक अंदर की ओर धसान होता है, ट्यूबुलर पिट होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिप्स और लिवर खून, और इसी में दोनों ग्लैंड के ब्रूनस ग्लैंड का एक है कि ये सब म्यूकोसा रीजन में होते हैं, और ये पेनस ग्लैंड म्यूकोसा, और दोनों खुलते कहाँ हैं? आपके क्रिप्ट ऑफ लिवर खून में, जो ट्यूबुलर पिट है नीचे की ओर विलाई के। तो यहाँ पे लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका। लिवर के जो कनेक्टिव टिश्यू जो शीथ होते हैं उसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। ग्लिसन कैप्सूल लोब्यूल्स होते हैं, जिसको हेक्सागोनल होते हैं। इस लोब्यूल को हिपैटिक लोब्यूल, इस लोब्यूल में जो सेल्स होते हैं अरेंजमेंट हिपैटिक सेल, और ये हिपैटिक सेल बाइल जो कैनालिकुली जो होते हैं बाइल कैनालिकुली में आपका सिक्रीट करता है। उसके बाद ये लीवर क्या करते हैं? लीवर जो है आपके अलग अलग डक्ट से, ये 2 लोब से आपका अगर देखा जाए तो ये जो ये लीवर है आपके, ये इस तरह का लीवर है, ये दोनों लोब से ये डक्ट निकलते हैं, ये दोनों डक्ट, और ये डक्ट फिर करके ये लेफ्ट राइट हेपेटिक कॉमन, और फिर ये 2 डक्ट आपके गॉल ब्लैडर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आते हैं ये मिलके बाइल डक्ट बनाते हैं। और बाइल डक्ट क्या करते हैं आगे जाके? क्या है बाइल डक्ट? आगे जाके पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाते हैं। किससे मिल जाते हैं? और ये कॉमन पेरिनेटिक डक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और ये क्या करता है? ये जाके यहाँ पे खुल जाता है, और यहाँ पे एक जो बाइल जो होते हैं उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ फोडियाई होते हैं। और बाइल डक्ट जहाँ से मिलता है पैनक्रियाटिक डक्ट से, वहाँ पे डक्ट ऑफ बायोडेन बोलते हैं। और ये आपके यहाँ पे ये आपके खुल जाते हैं, यहाँ पे ये आके ड्यूडेनम में ही खोलते हैं। तो ये डक्ट आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे। और साथ में हिपैटिक सेल्स होते हैं, इससे बाइल होते हैं, करीब करीब बाइल भी 1.5 लीटर बाइल डेली सिक्रेशन होते हैं। और ये लीवर आपका बड़ा ही इसका फंक्शन होता है बाइल का सिक्रेशन। दूसरा टॉक्सिसिटी को रिलीज करना, हटाना, दूर करना। दूसरा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। और प्रोटीन जो होते हैं ब्लड प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फेनोजोन प्रोटीन बनाता है, यूरिया बनाता है, और ये सब काम इसके लीवर के होते हैं। तो लीवर का ये फंक्शन। पैनक्रियाज इसी के साथ रहता है। पैनक्रियाज से जो निकलते इस तरह का स्ट्रक्चर है पैनक्रियाज का। ये बिलो द स्टोमक रहते हैं, और इसके जो डक्ट निकलते हैं उसको पैनक्रियाटिक डक्ट पीडी, और आगे जाके हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट में खोलता है। ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है देखिए यहाँ पे, ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से ये फिर ये ड्यूडेनम में, ठीक है, स्फिंक्टर से के थ्रू खुलता है। तो ये आपके पैनक्रियाज, ये पी फॉर पैनक्रियाज, एल फॉर लीवर। लीवर भी हमारे राइट साइड, ठीक है, थॉरस रीजन के नीचे खुलता है, अपर एब्डोमेन में रहता है। ये 2 लोब होता है राइट। उसके बाद पैनक्रियाज जो होते हैं, पैनक्रियाज देखिए ये मल्टी लोबुलेटेड ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक जूस होते हैं,
और ये पैनक्रेटिक जूस क्या करते हैं आपके यहाँ पे, और 6 तरह के एंजाइम से करते हैं। 3 प्रोटीनस एंजाइम, इसका नाम है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नामक, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और दूसरा नाम है आपको कीमोट्रिप्सिन। ये 3 प्रोटीनस एंजाइम है, और पैनक्रेटिक लाइपेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस एंजाइम भी साथ में निकलते हैं। तो ये पूरा प्रोटीन और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व है। लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में आपके जो लेयर होते हैं, यहाँ पे हम बात कर दें तो ये करीब करीब ये इस तरह का लेयर, सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं, ठीक है, सिरोसा। उसके बाद मस्कुलर लेयर होते हैं, मस्कुलरिस। उसके बाद जो लेयर होते हैं, उसके बाद लेयर होते हैं सब म्यूकोशा, और उसके सबसे जो लेयर होते हैं अंदर के लोग, तो इसको बोलते हैं म्यूकोशा। और अंदर जो होते हैं फोल्डेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर विलाई में होते हैं। तो ये पूरे बाहर से सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोशा लेयर में आपके होते हैं। मस्कुलरिस में ओलिक बोलते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं, नीचे अंदर सर्कुलर मसल होते हैं। तो ये आपके पूरे आपके ग्लैंड्स हो गए। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ जो होते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद पहले डाइजेशन कर लें। डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। माउथ में स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का। माउथ में जो सलाइवा होता है, सलाइवरी एमाइलेज क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज लिमिट डेक्सट्राइन में बदल देता है। ये पॉलीसेक्राइड स्टार्च ग्लाइकोजन दोनों हो सकते हैं, कुछ भी। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मोनोसेक्राइड है, फाइनल 30% तो डाइजेशन यहाँ होते हैं माउथ में, 70% डाइजेशन फिर आपका पैनक्रेटिक लाइव एमाइलेज कर देता है, वो भी अब डाइसेक्राइड माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज एंजाइम, सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेज एंजाइम, और लैक्टोज जो मिल्क में होते हैं उसको लैक्टेज एंजाइम, और ये मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में तोड़ देते हैं। इस तरह से आपके ऐसे तो ये आपका डाइजेशन हो गया पूरा। प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टोमक में। स्टोमक में जो स्टार्ट होते हैं, स्टोमक में क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीज में तोड़ देते हैं। रेनिन मिल्क पे ऐड करके रेनिन जो है ऐड करता है मिल्क पे, पारा, ठीक है, केसिन प्रोटीन पे करता है पारा कैसनेट, और कैल्शियम पारा कैसनेट से कर्डलिंग ऑफ मिल्क बना देता है। अगर बच्चों में ये रहता है, बड़ों में ये रेनिन खत्म हो जाता है, तो फिर पेप्सिन ही ओवरटेक कर लेता है इसको। ये चीज़ हम बता दिए। ये आपके यहाँ पे स्मॉल इंटेस्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, तो फिर फाइनल होते हैं आपके पैनक्रियाज से। पैनक्रेटिक जूस ट्रिप्सिन क्या करते हैं, ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है, उसको इंटेस्टाइन से निकलते हैं, उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन्स, और ये फिर डाइपेप्टिडेज जो होते हैं आपका पूरा एमिनो एसिड में तोड़ते हैं। तो 2 तरह के प्रोटीन एंजाइम होते हैं, एक एक्सोपेप्टिड और एंडोपेप्टिड। एंडोपेप्टिड क्या होते हैं कि लास्ट एमिनो तक नहीं तोड़ते हैं, इंटरमीडिएट पार्शियल डाइजेशन होते हैं, और एक्सोपेप्टिड लास्ट होते हैं, जैसे आपके कार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमिनो पेप्टिडेज, ये सब एक्सोपेप्टिडेज है, और वो ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये एक्सोपेप्टिडेज है। तो इस तरह से आपके प्रोटीन का डाइजेशन होते हैं। और डाइजेशन ऑफ फैट को सबसे पहले तोड़ा जाता है। लार्ज फैट को छोटे फैट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। लार्ज फैट को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको। ये बाइल करता है, बाइल का साल्ट करता है। उसके बाद हम लोग बाइल फैट का डाइजेशन करते हैं। पैनक्रेटिक लाइपेज उसको तोड़ता है, और इसको तोड़ को क्या करता है, क्या करते हैं उसको मिसेस, इसके प्रोडक्ट को बोलते हैं मिसेस फिर हम लोग एब्जॉर्ब करके अलग चीज़ बनाते हैं। हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन जो होते हैं, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया होते हैं। उसके बाद जिसमें माउथ, स्टोमक और इंटेस्टाइन। तो माउथ में जो होते हैं कुछ ड्रग्स का होते हैं, कुछ हार्ट से रिलेटेड ड्रग्स होते हैं, सबलिंगुअल उसको रखा जाता है, कुछ मेडिसिन के होते हैं, वही हो गया, ये यहाँ पे आपके होते हैं। स्टोमक में क्या होते हैं, वाटर का होता है, कुछ अल्कोहल का होते हैं, और कुछ ड्रग्स का भी यहाँ पे होते हैं स्टोमक में। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइन में होते हैं। इंटेस्टाइन में 3 तरह का होते हैं। सब कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्ट में ग्लूकोज एमिनो एसिड का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, कुछ एमिनो एसिड का, और कुछ एमिनो एसिड का पैसिव होते हैं। ग्लूकोज आपका एक्टिव होते हैं। फ्रक्टोज जो होते हैं आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, कुछ आयन ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो आपके एमिनो एसिड होते हैं कुछ एक्टिव और पैसिव पे चलते हैं। और फैट जो होते हैं, फैट का डाइजेशन मिसेस होते हैं। मिसेस फिर इंटेस्टाइन में जाके फिर से डिसिंथेसाइज होता है, फैट बना लेता है, जिसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, जो प्रोटीन के साथ कोटेड हो जाता है। और ये काइलोमाइक्रोन फिर एक ब्लड वेसल लैक्टियल के थ्रू हमारे आके फिर हम ये ब्लड में आते हैं, हार्ट में फिर आते हैं आपके लिम्फेटिक वेसल्स। और ये जो बाकी जो है प्रोडक्ट जो होते हैं कैपिलरीज
के साथ ये फिर आते हैं सेल में, फिर लीवर को जाते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, और हिपैटिक पोर्टल से फिर ये पूरे बॉडी को जाते हैं, इसको एसिमिलेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे बात कर लिए। तो फैट का थोड़ा सा अलग होता है। उसके बाद कुछ हार्मोन्स होते हैं जो होते हैं गैस्ट्रीन हार्मोन होते हैं, जो स्टमक से निकलते हैं और स्टमक को एक्टिवेट करते हैं। इंट्रोगेस्ट्रॉन आपको इंटेस्टाइन से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और इनहिबिटरी रोल करता है स्टमक को, गैस्ट्रीन को निकलने नहीं देता है। उसके बाद सिक्रेटिन होते हैं जो आपके पैनक्रियास से बाइकार्ब निकालते हैं। कोलोसिस्टोकाइनिन होते हैं जो पैनक्रियास पे एक्ट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं, और ये क्या करते हैं, पैनक्रेटिक जूस का एंजाइमेटिक पार्ट को निकालता है। दूसरा ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर को क्या कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल को भी निकालने में मदद करता है। साथ में डियोक्राइनिन डियोडेनम को कॉन्ट्रैक्ट करके और भी स्मॉल इंटेस्टाइन को सिक्रीशन करते हैं। इंट्रोकाइनिन भी स्मॉल इंटेस्टाइन को पेनट सेल से सिक्रीट कराते हैं। और इस तरह से कुछ और भी होते हैं, गैस्ट्रोइन्हिबिटरी फैक्टर्स होते हैं जिस कारण से इन्हिबिटरी रोल करवाते हैं। तो ये पूरे आपके यहाँ से पूरा मैंने बता दिया आपको कि कैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और आपके साथ साथ आपका कैसे करते हैं। कुछ डिसऑर्डर है जिसमें क्वासियोरकर होते हैं जो प्रोटीन से होते हैं, बच्चों में होते हैं, 5 साल के बच्चे में, जिसमें पेट बेली आगे निकल जाता है, और ये प्रोटीन सीवियर प्रोटीन बच्चे में होते हैं जो इन्फेंट में होते हैं, 1 साल के बच्चों में, उसको मेरास्मस बोलते हैं। ओबेसिटी भी एक डिजीज है जिसमें ओवरवेट हो जाता है, वो भी एक बीमारी। एक जॉन्डिस भी होते हैं लीवर के खराब के कारण, जिसमें बाइलरुबिन आपके ब्लड में आ जाता है। और दूसरा आयोडीन से रिलेटेड ग्वाइटर बीमारी होती है। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं ये आपके। कुछ डायरिया होता है जिसमें इरेगुलर मोटिलिटी से होने से वाटर डिस्चार्ज होते हैं, और अगर मूवमेंट अगर कम हो रहा है तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में हो रहा है, जिसके स्टूल हार्ड हो जाते हैं और फेकल मैटर बाहर निकलने में दिक्कत हो जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन होते हैं। इनडाइजेशन में फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो फूड में इस कुछ उल्टी से होते हैं, जैसे वॉमिटिंग से होते हैं, GERD बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें स्टमक कंटेंट आपके एसोफेगस के थ्रू आता है, जिसमें हार्ट बर्निंग का भी केस रहता है, जिसमें एसोफेगस में म्यूकस का जलन टाइप का होते हैं। ये सब आपके डिसऑर्डर भी हैं। तो मैंने पूरी तरह से आपके यहाँ पे बात किया, आपके पूरे कॉन्सेप्ट में आपको बताया, और आपको यहाँ से भी आपको यहाँ पे देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को आपके करना है। तो क्वेश्चंस में हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले माउथ से टंग से क्वेश्चन, पेपला से क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। फिर उसके बाद टेस्ट से रहेंगे, उसके बाद कैसे जुड़ा हुआ है इससे करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं। दूसरा टीथ से क्वेश्चन होता है, टाइप्स ऑफ टीथ से, थिकोडोन, डाइफोडोन, हेट्रोडोन, ये सब कंडीशन से होते हैं। मिल्क टीथ कितने होते हैं, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, टीथ के लेयर कौन होते हैं, सबसे बाहरी लेयर कौन होते हैं, वो कौन सा सेल से होते हैं, सबसे बाद वाला लेयर कौन सा सेल होते हैं जो बनाने में डेंटाइन की मदद। उसी तरह से आपके इसोफेगस में भी डाइजेशन नहीं होता है, कितने सेंटीमीटर, ये सब स्टोमक से हो सकते हैं कि आपके ऊपर रीजन, बीच वाले रीजन को क्या बोलते हैं, सबसे पिछला रीजन को क्या बोलते हैं, ये सब आपके कोलोन एरिया से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हैं ये। उसके बाद आपके ग्लैंड से क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, ग्लैंड को हमने चर्चा कर लिया। फिर उसके बाद आपके लेयर से जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं, बाहर से भीतर का लेयर, 4 लेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन से होते हैं आपके, हमने बता दिया माउथ इंटेस्टाइन, कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और डाइजेशन ऑफ फैट से क्वेश्चन। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस पूरा है, डिसऑर्डर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पूरी तरह हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को पूरा हम लोग समझ लिए, उसका डाइजेशन जान गए, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जान गए, और एब्जॉर्प्शन भी जान गए, और डिसऑर्डर भी जान गए, और लेयर भी जान गए इम्यूनिटी कैनाल का। यही सब आपको जाना था, न्यूट्रिशन भी जाने। तो हम लोग पूरा यहीं से आप लोग रखें, यहीं तक रखते हैं। ये पूरा आपका हमने कॉन्सेप्ट मैप बनाया है डाइजेशन ऑफ। इससे क्या होगा कि आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं उसको पढ़ के, और ये आपको ऐसे नोट भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, यहीं तक रखते हैं, चलिए ठीक है, थैंक यू।